माता चंडी और गुरु गोबिंद सिंह जी के बीच का संबंध धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से गहरा था। माता चंडी को शक्तिशाली देवी और युद्ध की देवी के रूप में पूजा जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन में बहुत से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्होंने देवी चंडी से जुड़ी कथाओं और उनकी वीरता को एक प्रेरणा के रूप में देखा। माता चंडी और गुरु गोबिंद सिंह जी का संबंध। गुरु गोबिंद सिंह जी ने चंडी दीवार नामक एक बानी कृति रचना लिखी थी जो देवी चंडी की वीरता और शक्ति का वर्णन करती है। ये रचना दसम ग्रंथ में शामिल है। इसमें माता चंडी की शक्ति, साहस और युद्ध कौशल का गुणगान किया गया है। चंडी को शक्ति और साहस की प्रतीक माना जाता है और गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसे अपने अनुयायियों को प्रेरित करने के लिए प्रस्तुत किया था कि वे भी अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। गुरु गोबिंद सिंह जी मानते कि माता चंडी से आशीर्वाद प्राप्त और उनके अनुयायी आचार्य शासकों के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं और धर्म की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने चंडी से शक्ति प्राप्त की और इसे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूपों में अपने अनुयायियों के जीवन में लागू किया। गुरु गोबिंद सिंह जी का संघर्ष और बलिदान। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन बलिदान और संघर्ष की गाथा है। उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और न्याय की स्थापना करना था। जब औरंगजेब और मुगल शासकों ने अत्याचार किए और हिंदू धर्म और सिख धर्म के लोगों को जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुलकर उनके खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हों और अपने धर्म की रक्षा करें। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों का एक योद्धा समुदाय था। इस समुदाय का उद्देश्य था धर्म और मानवता की रक्षा करना, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को भी धर्म युद्ध में न्योछावर कर दिया। उनके पुत्रों का बलिदान। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्र थे: साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुजार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा सिंह चामकौर की लड़ाई में शहीद हुए जब वे मुगलों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। उन्होंने अपने पिता के साथ वीरता से युद्ध किया और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वजीर खान ने जीवित दीवार में चुनवा दिया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया था। उनकी शहादत सिख इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाती है। गुरु गोबिंद सिंह जी का सर्वस्व दान, सरबंस दान। गुरु गोबिंद सिंह जी ने न केवल अपने चारों पुत्रों को बलिदान कर दिया, बल्कि अपने माता पिता को भी धर्म की रक्षा के लिए खो दिया। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। गुरु गोबिंद सिंह जी की माता माता गुजरी जी ने भी अपने पोतों की शहादत के बाद प्राण त्याग दिए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस सब के बावजूद भी अपनी संघर्ष यात्रा जारी की। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों और आदर्शों से समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्यक्षण धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। उनका ये त्याग और बलिदान ही था जिसने सिख समुदाय को आत्मसम्मान, साहस और धर्म के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी। गुरु गोबिंद सिंह जी का संदेश। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन संदेश था कि न्याय और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कवि, आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक भी थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां और बलिदान अवश्य होते हैं, लेकिन यदि उद्देश्य पवित्र और न्यायपूर्ण है, तो सभी बलिदान व्यर्थ नहीं जाते। गुरु गोबिंद सिंह जी का यह संदेश आज भी सिख समुदाय और पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका बलिदान और संघर्ष की ये कहानी हमें बताती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत सदैव सत्य की ही होती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सरबंस दान के बावजूद कभी भी हार नहीं मानी और अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहे, जिसे उन्होंने धर्म, सत्य और न्याय के लिए अमर मिसाल कायम की।